लेकर समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। 8 मेयर के उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है। निकाय चुनाव में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। सपा के 8 उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हुए हैं। एक काइस और निषाद उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि गुर्जर, कुर्मी, मुस्लिम और दलित पर भी दांव खेला गया है। लखनऊ से वंदना मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। गोरखपुर से काजल निषाद, झांसी से रघुवीर चौधरी, अयोध्या से आलोक पांडे होंगे सपा के मेयर प्रत्याशी। तो फिलहाल इस बार 2 ब्राह्मण चेहरों को भी समाजवादी पार्टी ने जगह दी है। तो ब्राह्मण वोट साधने के पूरे यहां पर प्रयास हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाति कार्ड यहां पर खेला गया है, क्योंकि अब निकाय चुनाव बिल्कुल पास आ चुके हैं। ऐसे में लिस्ट भी यहां पर घोषित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि एक काइस और निषाद उम्मीदवार को टिकट मिली है। गुर्जर, कुर्मी, मुस्लिम और दलित पर भी इस बार समाजवादी पार्टी ने दावा खेला है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर लिस्ट घोषित कर दी गई है, जानकारी यह भी है कि इस बार ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं उनको भी प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है। पूरी तरीके से जाति कार्ड यहां पर अखिलेश यादव जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट क्या है आपके पास? जाहिर है 2024 का लोकसभा चुनाव होना है 1 साल बाद, और उससे पहले ही निकाय चुनाव को साफ तौर पे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। और उसी सभी वर्ग विशेष पे नजर है सभी पार्टियों की। समाजवादी पार्टी ने भी उसी के चलते ही जो प्रत्याशियों की है वो घोषणा करनी शुरू की है। 8 मेयर के उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके नामों की घोषणा की गई है, और जिसमें कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की भी इस दौरान कोशिश की गई है। 8 उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2 ब्राह्मणों पर भी उम्मीद जताई गई है और एक कायस्थ है। इसके अलावा और 2 निषाद उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। उसके अलावा गुर्जर, कुर्मी, मुस्लिम और दलितों पर भी ये दांव खेला गया, यानी कि कह सकते हैं कि इसके जरिए जो वोट बैंक है वो प्रतिशत बढ़े, और ताकि इसका जो फायदा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में लिया जा सके। और इसी को बता दें आपको कि लखनऊ से वंदना मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद, और उसके अलावा इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव है, झांसी से रघुवीर चौधरी है, मेरठ से सीमा प्रधान है, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को मौका दिया गया। वहीं फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा है, उसके अलावा अयोध्या से आशीष पांडे को मौका दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि इसके जरिए अभी शुरुआत हुई है। अब जो वोट प्रतिशत है वो इसके जरिए बढ़े पार्टी का, ये एक कोशिश होगी, और इसका जो फायदा है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सके, इसी के चलते हुए सभी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर अयोध्या की बात कर लेते हैं और लखनऊ की बात कर देते हैं, ब्राह्मण मूल्य क्षेत्र है, ऐसे में वहीं से 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति और भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि बड़ा ही सोच समझ के इस बार लिस्ट जारी की जाएगी। तो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको पहले भी टिकट मिल चुका है क्या? जी बिल्कुल, इस पे से अभी ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रत्याशी है वो बहुत ही मंथन के बाद इन नामों की घोषणा की गई है। अब हालांकि जिस तरीके से अभी काफी चिंतन मनन किया गया है, और क्योंकि इसका जो अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से लगातार कई बार जो मेयर है वो आपको बता दें कि बीजेपी का ही रहा है। इसी को लेकर ही सुभाषना ने भी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है। कल जिस तरह लिस्ट जारी की थी, और समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण चेहरे को ही मौका दिया है। अब ये देखना होगा कि बाकी के पार्टियां हैं वो किन चेहरों को क्या जाति समीकरण उसमें भी देखने को मिलता है। फिलहाल ये बड़ी बात होगी, लेकिन साफ तौर पे लखनऊ की एक बड़ी सीट मानी जाती है, और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अब फिलहाल जो नामों की घोषणा है वो कर दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। अब फिलहाल ये देखना होगा कि जब चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में आएंगे, और किसको आने वाले लोकसभा चुनाव से इस जीत के साथ में उम्मीदें हैं वो दिखेंगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है, और साफ तौर पे कह सकते हैं कल सुभाषपा ने जारी की थी और समाजवादी पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है। जी रवि, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई, आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ा अपडेट